5 जून 2024 भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस पहुंची। मिशन के तहत उन्हें 13 जून को धरती पर वापस आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में दिक्कत की वजह से वो वापस नहीं आ पाई। ये स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 45 दिन ही अंतरिक्ष में रुक सकता है। 32 दिन पहले ही गुजर चुके हैं। ऐसे में इन खतरों के बीच सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश विल्मोर के लिए अंतरिक्ष में एकमात्र सहारा है स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन क्या है? ये अंतरिक्ष में कैसे काम करता है? धरती से जाने वाले एस्ट्रोनॉट इसमें कैसे रहते, खाते पीते और रिसर्च करते हैं, जानेंगे मंडे मेगा स्टोरी। स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में मौजूद लेबोरेटरी है जहां वैज्ञानिक स्पेस के रहस्यों को सुलझाने आज से लगभग 400 साल पहले जर्मनी के जोहान्स क्लेब ने अंतरिक्ष में रहने का सपना देखा था। 19 अप्रैल 1971 को सोवियत रूस ने इस सपने को साकार किया। धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन साल्यूट स्थापित किया गया। सोवियत रूस ने सोयूज 11 स्पेसक्राफ्ट के जरिए 3 एस्ट्रोनॉट को स्टेशन पर भेजा। 24 दिनों की रिसर्च के बाद वापस धरती पर लौटते हुए स्पेसक्राफ्ट में खराबी की वजह से उनकी मौत हो गई। इसके बाद रूस ने 20 फरवरी 1986 को अंतरिक्ष में पहला स्थायी स्पेस स्टेशन मीर बनाया। अमेरिका ने भी 14 मई 1973 को अपना पहला स्पेस स्टेशन स्काईलैब 1 लॉन्च किया था, जहां 3 अलग अलग एस्ट्रोनॉट के क्रू ने वहां 171 दिन बिताए थे। फिर 1984 में नासा ने परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाने पर काम शुरू किया। इसके लिए कनाडा, जापान, यूरोप जैसे दूसरे देशों की स्पेस एजेंसियों को भी इस मिशन में शामिल किया गया। तय हुआ कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस होगा। कई सालों की मेहनत के बाद 2 नवंबर 2000 को एस्ट्रोनॉट्स का पहला क्रू स्पेस स्टेशन पहुंचा। धरती पर तैयार किए गए पार्ट्स आईएसएस में जोड़े जाते रहे और आखिरकार साल 2011 में ये पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। ये तो बात हुई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बनने की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस स्पेस स्टेशन में लोग रहते कैसे होंगे? दरअसल ये अंतरिक्ष में एक बड़े घर स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में एक बड़े घर के समान होता है, जैसे वो एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होता है, जिसमें अधिकतम 6 लोग रह सकते हैं और इस पर धरती पर 4.5 लाख वजन होता है। ये 400 किलोमीटर ऊपर होता है धरती से और ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है। में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। यहाँ मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को 24 घंटे में 16 सूर्योदय और सूर्यास्त नजर आते हैं। अब आईएसएस के जरूरी पार्ट्स और उनके काम को समझते हैं। पृथ्वी से भेजे गए स्पेसक्राफ्ट से सामान या एस्ट्रोनॉट्स को स्टेशन पर उतारने के लिए आईएसएस में एक स्पेशल हवाई अड्डा होता है, जिसे डॉकिंग पोर्ट कहते हैं। स्पेस स्टेशन को एनर्जी देने के लिए सोलर पैनल लगे हैं। स्टेशन में रीढ़ की हड्डी की तरह ट्रस लगी है, जिससे कई तरह के पार्ट्स जुड़े हुए हैं। एक्सपेरिमेंट्स के लिए आईएसएस में अलग अलग साइंस लैब हैं। स्पेस वॉक के समय एस्ट्रोनॉट्स को मूव कराने के लिए रोबोटिक आर्म जैसे कई पार्ट्स आईएसएस में लगे हुए हैं। इसमें से कपोला एस्ट्रोनॉट्स की सबसे पसंदीदा जगह है। इसमें 6 खिड़कियां हैं जिनसे हर वक्त पृथ्वी को देखा जा सकता है। अब सवाल है कि आईएसएस पर खाने, पीने, रहने और सांस लेने जैसे चीजों को कैसे मैनेज किया जाता है। आइए समझते हैं। आईएसएस में स्पेसक्राफ्ट के जरिए धरती से ऑक्सीजन, पानी और खाना भेजा जाता है। यहाँ 80% पानी को रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल करना होता है। आईएसएस में किचन एरिया भी है। हालांकि यहाँ 300 से ज्यादा पैकेज्ड फूड मौजूद होते हैं। यहाँ अंधेरे वाले हिस्से में -128 डिग्री सेल्सियस तो उजाले में 93 डिग्री तक तापमान होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए हीटर, इंसुलेशन और दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आईएसएस में कचरे और मलबे को एक जगह इकट्ठा कर धरती पर वापस भेज दिया जाता है। यहाँ अंतरिक्ष यात्रियों का शेड्यूल फिक्स होता है, जैसे टाइम पर सोना, उठना, एक्सरसाइज करना और खाना खाना जरूरी है। दिन में स्टेशन पर काम करने के बाद शाम को ग्राउंड कंट्रोल सेंटर के साथ मीटिंग होती है। आईएसएस में इंटरनेट मौजूद है, इसलिए यहाँ पर काम के बाद एस्ट्रोनॉट सोशल मीडिया भी चला सकते हैं। यहाँ माइक्रोग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल एकदम कम होने की वजह से हर चीज हवा में तैरने लगती है। इस वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को स्लीपिंग बैग में खुद को बांध कर सोना पड़ता है। नहाने के बजाय गीले तौलिए से खुद को पोंछना होता है। यहाँ पर खाना
रेडी टू ईट होता है जिसे ओवन में गर्म किया जा सकता है। जब एस्ट्रोनॉट शौच करते हैं तो वैक्यूम क्लीनर सिस्टम वेस्ट को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। स्पेस में कोई भी चीज खुली छोड़ने पर हवा में उड़ने लगती है, इसलिए सब कुछ क्लिप करके रखना पड़ता है। ग्रेविटी ना होने की वजह से ज्यादा दिन यहाँ रहना हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट को हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी, न्यूरोलॉजिकल यानी ब्रेन और रीढ़ से जुड़ी समस्याएं, आंखों में सूजन, दिल छोटा हो जाना जैसी बीमारियों का खतरा बना रहता है। इसके अलावा स्पेस स्टेशन में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की उम्र धरती के मुकाबले कम तेजी से बढ़ती है। इसे साइंस की भाषा में टाइम डिलेशन कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्पेस स्टेशन में 16 साल रहे तो उसकी उम्र पृथ्वी पर रहने वालों की तुलना में 1 सेकंड कम रहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 83 खरब रुपए की लागत से बने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हार्डवेयर पुराना हो रहा है। ऐसे में 2031 तक इसे पैसिफिक ओशियन में गिराने की योजना बनाई जा रही है।